प्यारे विद्यार्थियों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता का यह अंतिम भाग है। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करना है यहाँ आपको बताएंगे। इस वीडियो के बाद इस चैनल पर अध्याय 12 वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा अध्याय का अध्यापन कार्य कराया जाएगा। अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से अध्ययन करके बेहतर परिणाम अपनी वार्षिक परीक्षा में ला सकें। इन्हीं आशाओं के साथ चलिए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चित्र में ये आपके सामने एक त्रिभुज ABC है जिसमें AD लंब BC है। तो हमको सिद्ध करना है AB का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर BD का वर्ग धन AC का वर्ग। तो यहाँ हल करते समय हम लिख लेंगे, दिया है तो वो चित्र तो दिया हुआ है, उसको फिर से अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें सिद्ध करना है। ये हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है AB का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर BD का वर्ग धन AC का वर्ग। परीक्षा में जब हल करेंगे तो निश्चित रूप से चित्र को एक बार बनाएंगे। ठीक, अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, एक ADC है और दूसरा ADB है। तो समकोण त्रिभुज ADB में ठीक कौन सा प्रमेय का प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो ADB में यहाँ का कोण 90 है तो इसके सामने की भुजा AB क्या होगी? कर्ण होगी। तो हम लिख सकेंगे AB का वर्ग बराबर शेष अन्य दो भुजा में एक आएगा AD और दूसरा आएगा BD का वर्ग और इसको दे दीजिए नंबर 1। हम यहाँ देखते हैं कि एक और समकोण त्रिभुज हमारे पास ADC है। तो समकोण त्रिभुज ADC में यहाँ भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो इस छोटे त्रिभुज ADC में कोण D 90 है तो इसके सामने की भुजा AC कर्ण है। तो क्या हो जाएगा? कर्ण AC का वर्ग बराबर शेष भुजा AD का वर्ग धन CD का वर्ग। ये हो गया नंबर 2। अब देखेंगे जो हमको लाना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में AB के वर्ग के साथ CD का वर्ग जुड़ा हुआ है। तो हम इसको पलट करके लिख लें ऐसा, AD का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर AC का वर्ग। इसको 2 दिए थे, इसको पुनः 3 नंबर दे दें। अब हम 1 और 3 को जोड़ दें। समीकरण 1 धन 3 से तो क्या देखते हैं? AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग और इधर क्या लिखेंगे? AD का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर AC का वर्ग। इस प्रकार जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा AB का वर्ग धन AD का वर्ग धन CD का वर्ग, राइट हैंड साइड में AD का वर्ग धन BD का वर्ग धन AC का वर्ग। दोनों तरफ AD का वर्ग और AD का वर्ग एक जैसा है, इसलिए ये आपस में कट जाएगा। बचेगा AB का वर्ग
धन CD का वर्ग बराबर BD का वर्ग धन AC का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 है, तो सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। तो यहाँ पर चित्र हमको प्रश्न में दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लें और साथ ही साथ समद्विबाहु भी है। तो ये दो बराबर भुजा ले लेते हैं और यहाँ C नाम दे दें। A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो दिया है त्रिभुज ABC जहाँ कोण C बराबर 90 अंश है, और चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए AC बराबर AB भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लें। हमें सिद्ध करना है कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। तो देखेंगे इसका हल। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC। हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा, कोण C 90 है इसलिए कर्ण वाली भुजा कौन सी होगी, AB। तो कर्ण का वर्ग अर्थात AB का वर्ग शेष अन्य दो भुजा AC और BC के वर्ग के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा AC का वर्ग धन BC का वर्ग। ठीक। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ लिखने में गलती हो गया। कोण C 90 है और समद्विबाहु त्रिभुज है, तो भुजा AC बराबर भुजा BC हमको लेना होगा, AB नहीं होगा। ठीक है। AC और BC आपस में बराबर होंगे, राइट। अब पाइथागोरस प्रमेय जब इसमें लगा लिए तो AB का वर्ग बराबर हमारे पास हो गया AC का वर्ग धन BC का वर्ग, और हमको प्रूफ क्या करना है, AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। तो यहाँ दिया हुआ है कि AC किसके इक्वल है, BC के, तो हम इस BC स्क्वायर की जगह AC का स्क्वायर रख सकते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AC का स्क्वायर इति सिद्धम। ठीक है। एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण है, भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है, सिद्ध कीजिए कि AE का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन DE का वर्ग। तो अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम बना लें। ABC जिसका कोण कैसा है, C समकोण है। अब यहाँ प्रश्न में बताया गया है कि CA और CE पर बिंदु D और E स्थित है। तो ये CA भुजा पर एक बिंदु आप D ले लीजिए और CB भुजा पर एक बिंदु E ले लीजिए। ठीक है। तो यहाँ D मिल गया, यहाँ E मिल गया। तब हमको ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो हम सबसे पहले लिख लें, दिया है त्रिभुज ABC जहाँ कोण C बराबर 90 अंश तथा भुजाओं CA व CB पर बिंदु D व E स्थित है। ये प्रश्न में हमको दिया है, उस प्रश्न के आधार पर हमने चित्र बनाया। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि वो भी आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है, AE का वर्ग धन BD का वर्ग
बराबर AB का वर्ग धन DE का वर्ग। इसके लिए छोटी सी रचना करनी होगी। वो रचना इस प्रकार का होगा कि हम ED को मिला लें, फिर AE को भी मिला दें, ठीक, और फिर BD को भी मिला दें, राइट। AE, BD व ED को मिलाया, इतना लिख लें, ठीक। आगे देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे, इसकी उत्पत्ति को कैसे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ACE एक समकोण त्रिभुज है, तो ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ACE में, ठीक है, कौन सा प्रमेय का प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। क्या मिलेगा? ACE में अगर कोण C 90 है तो AE काहे का काम करेगा? कर्ण का। तो ये होगा AE का कर्ण बराबर AC का वर्ग धन CE का वर्ग। क्लियर है? फिर आप देखेंगे एक और समकोण त्रिभुज हमारे पास है, वो ये होगा BCD। कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे? BCD। तो फिर लिखें समकोण त्रिभुज BCD में कौन सा प्रमेय? तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर समकोण C है और त्रिभुज है BCD, तो कोण C के सामने की भुजा क्या है? BD। तो यहाँ लिख सकेंगे BD का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन CD का वर्ग, ठीक है, ये हो गया। अब हम दोनों समीकरण को यदि जोड़ दें तो देखेंगे हमारे सिद्धे में क्या है? AE का वर्ग धन BD का वर्ग है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो हम वही करेंगे। समीकरण 1 धन 2 से ये मिल जाएगा AE का वर्ग धन BD का वर्ग, और इधर राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो AC का वर्ग धन BC का वर्ग धन CE का वर्ग धन CD का वर्ग, ठीक। यहाँ तक पहुँच गया। अब चित्र में एक बार और ध्यान से देखिए। ये हमारे पास ACB एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB क्या है? कर्ण है। तो क्या होगा? AC का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर हम उसके बदले क्या लिख सकेंगे? AB का वर्ग, ठीक है। इसी प्रकार एक छोटा त्रिभुज देखेंगे DCE। तो यहाँ पर कोण C समकोण है, तो क्या मिलेगा? CD का वर्ग धन CE का वर्ग बराबर DE का वर्ग। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे पास आ चुका है AC का वर्ग धन BC का वर्ग। तो यहाँ AC ये हुआ, ठीक। चित्र को ध्यान से देखें। ये AC का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर क्या लिख पाएंगे? AB का वर्ग, राइट। कौन से त्रिभुज से आया? समकोण त्रिभुज ACB से। और CE का वर्ग धन DE का वर्ग है, तो ये छोटा समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोण C 90 है, तो CD का वर्ग धन CE का वर्ग, ये मिला CE का वर्ग धन CD का वर्ग, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? DE का वर्ग। हम यहाँ कारण दे सकते हैं। क्या कारण देंगे? समकोण त्रिभुज ABC व CED में क्या देखते हैं? AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग तथा
डी ई का वर्ग बराबर लिख सकते हैं सी ई का वर्ग धन सी डी का वर्ग। इस कारण को आप चाहें तो लिख दीजिए और नहीं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी व सी ई डी से। ठीक है, बात समझ में आया ना भाई। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लिया गया? तो सबसे पहले त्रिभुज ए ई सी लिए, ए ई का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन सी ई का वर्ग लिखा। ठीक, फिर दूसरा त्रिभुज बी सी डी लिए, जिससे बी डी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग धन सी डी का वर्ग मिला। दोनों को जोड़ दिया गया, जोड़ने से हमारे सिद्धे का लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग किसके इक्वल है? ए बी का वर्ग। तो इस ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग के बदले ए बी का वर्ग रख लेंगे। फिर एक और छोटा समकोण त्रिभुज वहाँ पर है, कौन सा? ये देखेंगे सी डी ई वाला। तो यहाँ कौन सी समकोण है? तो वहाँ मिलेगा डी ई का वर्ग बराबर सी ई का वर्ग धन सी डी का वर्ग। तो ये सी ई का वर्ग धन सी डी का वर्ग के बदले यहाँ क्या रख देंगे? डी ई का वर्ग। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं तथा त्रिभुज में कोण ए समकोण है, तो सिद्ध कीजिए 4BL का वर्ग धन CM का वर्ग बराबर 5BC का वर्ग। तो यहाँ पर M जो है AB का मध्य बिंदु है, तो हम AM बराबर क्या लिख सकते हैं? AB का आधा। ठीक, उसी प्रकार ये जो L है AC का मध्य बिंदु है, तो हम AL बराबर क्या लिख सकते हैं? AC बटे 2। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है वो तो लिखा हुआ है, तो उसको यहाँ पर लिख दें सिद्धे 4 कोष्टक में BL का वर्ग धन CM का वर्ग बराबर 5BC का वर्ग। ठीक, तो सबसे पहले हल करते समय लिखें समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज ABC की बात हो रही है, तो समकोण A है, तो A के सामने की भुजा कौन सा हुआ? BC। तो हम लिख सकेंगे BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन AC का वर्ग। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए अभी। इसके बाद हम फिर लेंगे समकोण त्रिभुज ये वाला, यानी ACM में। फिर उसके बाद लेंगे इस समकोण त्रिभुज को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ACM और ABL में पाइथागोरस प्रमेय से लिखने के बाद हम ACM में कह रहे हैं, तो यहाँ कोण A समकोण है, तो क्या मिलेगा? CM का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन AM का वर्ग मिलेगा। अब दिया हुआ है कि M जो है AB का मध्य बिंदु है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया AM को क्या लिख सकते हैं? AB/2। तो इस AM की जगह हम लिख देंगे AB/2 का वर्ग। आगे बढ़ाएंगे तो AC का वर्ग धन AB का वर्ग बटे 4 होगा, और इस 4 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4CM का वर्ग धन 4AC का वर्ग धन AB का वर्ग। ये हो गया अपने पास 2 नंबर। ठीक, फिर इसके साथ मैंने कौन सा त्रिभुज लिखा है? ABL। ठीक, तो इस त्रिभुज में भी जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ABL में, तो क्या मिलेगा? BL का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन AL का वर्ग। तो दिया है में हमने लिखा है AL बराबर क्या है? हाफ AC। तो AL की जगह हाफ AC लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। AB का वर्ग, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बटे 4, क्योंकि AL का मान क्या था? AC/2। अब इस 4 का तिर्यक गुणा करते ही मिलेगा 4BL का वर्ग बराबर 4AB का वर्ग धन AC का वर्ग। ये हो गया नंबर 2। अब आप
समीकरण 2 और 3 को जोड़ लीजिए। तो समीकरण 2 धन 3 से, ठीक, लिख लीजिए एक के नीचे 4cm का वर्ग बराबर 4ac का वर्ग धन ab का वर्ग, और इधर 4bl का वर्ग बराबर 4ab का वर्ग धन ac का वर्ग। तो जैसे ही जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 4cm का वर्ग धन 4bl का वर्ग, 4ac का वर्ग धन ac का वर्ग बराबर 5ac का वर्ग, और 4ab का वर्ग धन 1ab का वर्ग बराबर 5ab का वर्ग हो गया। इन दोनों में से 4 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 4cm का वर्ग धन bl का वर्ग, और इसमें से 5 बाहर तो ac का वर्ग धन ab का वर्ग मिलेगा। अब सवाल के प्रारंभ में ही एक समीकरण बनाया गया था, देखेंगे AB का वर्ग धन AC का वर्ग समकोण त्रिभुज ABC से किसके बराबर है, BC के वर्ग के बराबर है। तो हम यहाँ AC का वर्ग धन AB के वर्ग के बदले क्या लिख सकेंगे, BC का वर्ग। तो ये आ जाएगा 5 BC का वर्ग। किसका प्रयोग किया गया, समीकरण 1 से। तो हमारा सिद्धे था 4bl का वर्ग धन cm का वर्ग बराबर 5 bc का वर्ग, ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, हल कैसा किया गया एक बार और समझा देता हूँ। समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाया, AB का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग, समीकरण 1 प्राप्त किए। फिर छोटा त्रिभुज ACM लिया गया, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हमको क्या मिला, देखिए cm कर्ण का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन AM का वर्ग। AM को हम AB/2 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर किया तो AB का वर्ग अपॉन 4 आया। 4 का तिर्यक गुणा करने से हमको समीकरण 2 प्राप्त हो गया, जो कि 4cm का वर्ग बराबर 4AC का वर्ग धन AB का वर्ग है। अब फिर दूसरा समकोण त्रिभुज ABL लिया गया, जिसमें BL कर्ण है, तो हमको मिला BL कर्ण का वर्ग, BL कर्ण का वर्ग, यहाँ चित्र में भी देखते जाइए, BL कर्ण का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन AL का वर्ग। AL को AC/2 लिख सकते हैं, उस प्रकार से उसको AC/2 का वर्ग किया। फिर 4 का तिर्यक गुणा करने से हमको समीकरण 3 मिल गया, 4BL का वर्ग बराबर 4AB का वर्ग धन AC का वर्ग। इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमारे पास ये आया, यहाँ से 4 उभयनिष्ठ निकाल लिया, यहाँ से 5, और AC का वर्ग धन AB का वर्ग समीकरण 1 से हमको मालूम है किसके बराबर है, BC का वर्ग, इति सिद्धम। तो ये आज के हमारे क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित कुछ समस्याओं के हल थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अतः आप इन सब का अच्छे से अध्ययन अवश्य कर लेंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अध्याय 12 वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा अध्याय का परिचय देते हुए उसके प्रमेय को हल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।